Assalamualaikum students, this is Mohammad Wasim and today we will discuss about weightlessness in satellite. इसमें हम बेटा कंसेप्ट, साइड बॉक्स इन्फो और एडिशनल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. इसका कंसेप्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रियल वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ which is equal to W is equal to mg, but what we feel is our apparent weight which is the normal force exerted by its surface. तो फिर बेटा weightlessness क्या होगी? Weightlessness is not the absence of gravity, rather it is a sensation experienced when there are no contact forces acting on your body. It means when there are no floor pushing up on you. तो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में क्या वो जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में है? हरगिज नहीं. एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ नॉट इन जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट, बल्कि वो वेटलेसनेस कंडीशन में है. कैसे? अ टिपिकल ऑर्बिटल एल्टीट्यूड 250 माइल्स, gravity is still about 90 to 95% as strong as on earth surface. तो इसका मतलब फिर वहाँ से सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस कहाँ से आएगी? इट अकर्स बिकॉज द स्पेस स्टेशन एंड द एस्ट्रोनॉट इनसाइड are in constant state of free fall towards earth because it has a high forward horizontal velocity. The curve of its fall perfectly matches with the curvature of earth, meaning it never hits the ground. तो हम कह देंगे कि अगर बेटा यहाँ पर देखें अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है और यह सेटेलाइट भी बेटा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, अगर दोनों का अब कह लें कर्वेचर मैच कर रहा है तो फिर ये कभी भी एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं. इसका मतलब वो फिर वेटलेसनेस या फ्री फॉल कंडीशन में चला जाएगा और हमेशा के लिए रिवॉल्व करता रहेगा. इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं. इनसाइड अ सैटेलाइट अ बॉडी ऑफ मास m is acted upon by its downward weight which is equal to mg and the upward normal force Fn. तो यहाँ पर बेटा जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी. और आप कह लें कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी? Fc इज इक्वल टू mg माइनस Fn. कहाँ से? हम कह देंगे कि जो वेट होगा वो mg वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है. तो इसका मतलब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो वो किसके बराबर हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर नेट फोर्स के बराबर हो जाएगी, जहां पर हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर है. अब बेटा वैल्यू पुट करें. सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह एम वी स्क्वायर ओवर आर. ये पुट करने के बाद बेटा आपने देखना ये जो वी स्क्वायर ओवर आर था ये किसके बराबर था? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर था, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा. तो हम बेटा इसकी जगह पुट कर देंगे वी स्क्वायर ओवर आर की जगह जी. तो पुट करने के बाद बेटा ये बन जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन. अब बेटा इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस एफ एन इधर आकर प्लस हो जाएगा. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एम एफ एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम जी. तो नेक्स्ट बेटा हम ये एम जी को उस तरफ ले जाएंगे जो कि माइनस हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद क्या वैल्यू दे देगा? जीरो वैल्यू दे देगा. इसका मतलब एफ एन जीरो होने का मतलब क्या है? कि अपेरेंट वेट जीरो है. अपेरेंट वेट जीरो होने का मतलब है द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ अपेरेंट वेटलेसनेस कंडीशन. तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास वेटलेसनेस कंडीशन आ जाएगी. साइड बॉक्स इन्फो की बात करते हैं. द थ्रिलिंग बकेट फिनोमेना. अब यहाँ पर देखिएगा, व्हेन अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज रैपिडली whirled इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ द वाटर डज नॉट फॉल इवन इफ द बकेट इज इन्वर्टेड एट मैक्सिमम हाइट. ऐसा क्यों होगा? दिस हैपन बिकॉज द वाटर एंड द बकेट आर बोथ इन फ्री फॉल एट द टॉप ऑफ आर्क. तो बेटा फ्री फॉल में होने की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी? एट द टॉप ऑफ वर्टिकल सर्कल both the gravitational force mg and the normal force at the bottom of the bucket Fn points downward. दोनों ही डाउनवर्ड है towards the center of the circle. तो आप कह लेंगे फिर ये दोनों मिलकर इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड करेंगे. तो वो इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगी? Fc is equal to mg plus Fn. if the bucket is whirled with a high वेलोसिटी, जो आप कह लें यहाँ पर एफसी से निकाल सकते हैं आप, और ये कितनी आ जाएगी? आप कह लें कि अगर ये वेलोसिटी आपके पास इक्वल हो जाती है या ग्रेटर हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, तो ये हमेशा के लिए इसमें पड़ा रहेगा. आप कह लें कि वो गिरेगा नहीं पानी बकेट से बाहर. तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी इससे कम हुई फिर वो गिर जाएगा.
ठीक है। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द वाटर्स इनर्शिया मेक्स इट want to continue in straight line pressing it against the bottom of the bucket, तो हम कह देंगे कि वो bottom of bucket की तरफ इसको खींचता रहेगा as long as v is greater than square root of gr, the water will not fall out because the bucket is acting pushing down on it keep in the circular path। आप कह लें कि जैसे ही बेटा ये पानी बाहर आना चाहेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आप कह लें वो अपवर्ड पुश होगा, और यहाँ पर जो बकेट का आप कह लें कि लास्ट में है वो इसको यहाँ पर रखेगा सर्कुलर पाथ में, और यह हमेशा यहाँ पर घूमता रहेगा। नेक्स्ट साइड बॉक्स इन्फो एलिवेटर फिजिक्स। Your weight slightly changes when the velocity of the elevator changes at the start and end of a ride, not during the rest of the ride when their velocity is constant or zero। तो आप कह लें कि अगर आप बेटा किसी एलिवेटर में हैं, आप अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड आ रहे हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो आपको या वेटलेसनेस या हैवी वेट महसूस होगा। कब? योर अपेरेंट वेट इज़ द नॉर्मल फोर्स पुशिंग अप ऑन योर फीट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो बेटा नॉर्मल फोर्स है वही बेसिकली क्या होता है, अपेरेंट वेट होता है। व्हेन द एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड, यानी कि स्टार्ट में, तो आप कह लें कि ये स्टार्ट हुई है अपवर्ड, द फ्लोर पुशेस हार्डर अगेंस्ट यू मेकिंग यू फील हैवियर, तो बेटा जब आप कह लें कि जब वो स्टार्ट होती है तो आपको अपना आप हैवी महसूस होता है, ठीक है। व्हेन इट डिसलरेट, स्टॉप करती है, द फ्लोर पुशिंग लेस, तो फ्लोर कम पुश करता है, मेकिंग यू फील लाइटर, तो बेटा आपको अपना आप हल्का महसूस होता है। However, when moving at constant velocity, acceleration is zero, the upward push perfectly equal to the normal weight, तो वो आप कह लें वही आपका रियल वेट कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रोप ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन a breaks the apparent weight of a body mass m it will be, तो आप कह लें कि यहाँ पर बेटा अगर आप कह लें कि जिस एलिवेटर में मौजूद है उसकी जो रस्सी है वो टूट जाए, टूटने के बाद क्या होगा, अब कह लें रोप ब्रेक एलिवेटर फॉल फ्रीली, तो एलिवेटर फ्रीली फॉल करेगी, तो हम कह देंगे अपेरेंट वेट एफ एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, दोनों कैंसिल, तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, और वो वेटलेसनेस कंडीशन में चला जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं बॉडी ऑफ मैस एम 10 kg इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट हैज़ वेट, तो बेटा वेट कितना होगा, जब फ्रीली फॉल किया जाता है तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है, जीरो, और वही हमारा क्या कहलाता है, अपेरेंट वेट, तो हम कह देंगे अपेरेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो करेक्ट आंसर इज जीरो। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन अ स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन इट इज, तो बेटा स्पेसशिप जो होता है उसमें अपेरेंट वेट जीरो होता है, क्यों, क्योंकि वो बेटा वेटलेसनेस कंडीशन में है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, इसलिए बेटा ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई डू ऑर्बिट्स इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स अपीयर्स टू बी वेटलेस, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स, तो बेटा आप कह लें कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेटलेसनेस में क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो वेटलेस हैं या उनका वेट ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि वो बेटा फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, तो फ्री फॉल मोशन में आप कह लें वो अपीयर्स टू बी वेटलेसनेस, तो हम कह देंगे फील वेटलेसनेस, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दी सी ऑप्शन, दी ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल अलॉन्ग विद सैटेलाइट, तो इसलिए बेटा वो वेटलेसनेस फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस इनसाइड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS कह लें, इट इज़ बिकॉज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़, बिकॉज बेटा हम कह देंगे कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो वो क्या होगा, अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, तो वो वेटलेसनेस कंडीशन में चला जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं द स्पेसशिप इज एक्सेलरेटिंग, अब बेटा याद रखना कि जब भी जो सैटेलाइट है ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो उनका दो तरह का एक्सेलेरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि बेटा इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अक्कर ही
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से करता है, तो अब कहने कि वो तो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बेटा एक ही एक्सेलेरेशन बचेगा और वो कौन सा है, ऑर्बिटल एक्सेलेरेशन। तो ऑर्बिटल एक्सेलेरेशन किसकी वजह से होता है, आप कहने कि ये रेडियल एक्सेलेरेशन भी इसे कहा जाता है, अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा यही कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम कह देंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस इज n इज इक्वल टू 0। आप कह लें नॉर्मल फोर्स 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस स्टेशन आर नॉट इन ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट हाई अबव द अर्थ। तो आप कह लें कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि 250 माइल्स जहाँ पर आपके पास बेटा ISS भी लाई करता है वो काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पर भी आप कह लें कि ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट नहीं होता। वहाँ पर ग्रेविटी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 90 to 95% एज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। तो नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इसमें, द सिस्टम इन विच नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट falling in the frame of reference of spacecraft or satellite is called। जहाँ पर बेटा कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती तो आप कह लें वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। यहाँ पर बेटा आप कह लें कि ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम होगा, इसमें सैटेलाइट जहाँ मर्जी जाए कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट लार्जेस्ट स्पीड देन ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल टू अर्थ the curvature of path dash with dash horizontal speed। तो हम कह देंगे कि बेटा जितना ऑर्बिट छोटा होगा उतनी हाई स्पीड रिक्वायर्ड होगी और जितना ऑर्बिट बड़ा होगा उतनी लो स्पीड रिक्वायर्ड होगी। तो हम कह देंगे द कर्वेचर ऑफ पाथ डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग आप कह लें कि हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ेगी तो आपके पास बेटा जो कर्वेचर है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग क्लोज टू प्लैनेट व्हेन इट मूव्स देन इट मूव्स। तो आप कह लें कि जितना अर्थ के क्लोज होगा उतना वो आप कह लें फास्टर मूव करेगा और जितना बेटा अर्थ से दूर होगा उतना वो स्लो मूव करेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इन अ ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट एन ऑब्जेक्ट विल। तो आप कह लें ग्रेविटी फ्री है, एक्सपीरियंसिंग नो फोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट इज ड्यू टू। बेटा वो फ्री फॉल की वजह से है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो है, नहीं, ये फ्री फॉल की वजह से होगा क्योंकि वो वेटलेसनेस कंडीशन में है। इफ़ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग with orbital velocity increasing beyond required the astronaut inside will feel। तो अगर बेटा जितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है तो वो क्या फील करेंगे, दे विल फील पुश अगेंस्ट सीलिंग। तो आप कह लें कि वहाँ पर एक पुश फील होगी जैसा इस फिगर में शो किया गया है। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।